हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आ गए हैं स्टेनो की क्लास का आगे की क्लास बढ़ाते हुए क्लास 6 में। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे स्वर चिन्ह की और स्वर किस तरीके से लगाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। मात्रा रूप में किस तरीके से होते हैं और स्वर रूप में किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई होप आपने पिछली सभी वीडियो देख ली होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। अगर आपने पीछे की कंप्लीट वीडियो देखी है तो आपको स्टेनो सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बीच में कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको स्टेनो सीखने में जाहिर सी बात है दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज की हम अगर शुरुआत से अगर सीखते हैं तो ही आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। तो इस शुरुआत को और इस स्टेनो कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास 6 की वीडियो कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आगे के स्वर पढ़ाए हम यूज कर सकते हैं अपने शब्दों में और किस तरीके से उसकी स्टेनो को हम लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में पहले हमने जो करा था वो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं। हमने जो पढ़ा था डार्क डॉट पढ़ा था। डार्क डॉट हमारा फर्स्ट प्लेस आ का स्वर होता है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये 3 प्लेस किस तरीके से लगाए जाते हैं वो मैं पिछली वीडियो में काफ़ी बता चुका हूं, तो यहाँ पर मुझे दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये फर्स्ट प्लेस आ का स्वर देता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये स्वर चिन्ह में, स्वर रूप में इस तरीके से होता है और आ का डंडा होता है। क्लियर है। सेकंड में ए का देता है, ए हमारा इस तरीके से होता है, ई हमारा, और थर्ड प्लेस में हमारा ये बड़ी ई का स्वर देता है। ठीक है। अब सेम हमारा जो नियम हमने पहले यूज करे हैं, सेम उन्हीं नियमों को उसी तरीके से यूज करते हुए आगे के स्वर पढ़ते हैं। तो सिंपल फंडा है हमारा। सिर्फ एक नियम का ज्यादा याद रखना है कि अगर स्वर आपको पहले सुनाई देता है तो लेफ्ट साइड, स्वर बाद में सुनाई देता है तो राइट साइड, या स्वर पहले सुनाई देता है आड़े अक्षर है तो ऊपर साइड, बाद में सुनाता है तो नीचे साइड। ठीक है। स्वर किस शब्द स्टेनो की जब हमारी आउटलाइन बन जाती है तो उसे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नियमों के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है लाइट डॉट। लाइट डॉट का मतलब कि हल्का बिंदु। पहले हमने जो पढ़ा था वो गाढ़ा बिंदु पढ़ा था, डार्क डॉट। अब है हमारा लाइट डॉट। ठीक है। लाइट डॉट हमारा फर्स्ट प्लेस पे देता है बड़े ए का स्वर। बड़े ए का स्वर जो होता है, जो स्वर रूप में है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको पता होगा सभी को, और मात्रा रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। अगर वही नियम है कि अगर किसी भी शब्द में बड़ा ए पहले सुनाई देता है तो आपको लेफ्ट लगाना है, या फिर और बाद में सुनाई देता है तो राइट साइड। जैसे सपोज दैट एक वर्ड है ए पे, ये हमारा है ए पे। एप हमारे सामने जब आ रहा है कि इसमें हमारा स्वर पहले आ रहा है तो हम आपको एक आउटलाइन खींची, स्वर पहले सुनाई देता है तो हमें हल्के हाथ से हल्का बिंदु बनाना है लेफ्ट साइड में, तो ए पे। क्लियर। ठीक है। अगर ये बाद में सुनाई देता पे तो हमें ये बाद में सुनाई दे रहा है तो हमें आपको ये क्या लगाना है, राइट साइड। ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही वर्ड है कि आ रहा है ए न के, क्या है, एनक। मैंने कहा है कि कभी भी कोई शब्द हो सबसे पहले आउटलाइन खींचिए उस वर्ड की। तो इसमें कौन कौन सा आउटलाइन यूज हो रही है, न और कै। तो न और कै हमारा ए पहले सुनाई दे रहा है तो किस साइड लगाना, हमें ऊपर साइड हल्का बिंदु, हल्के हाथ से बिंदु लगाना। ठीक है। ऐसे अगर ये बंदा अब बन जाता है ये नेक, तो ये हमें क्या करना, पहले आउटलाइन बना दी, न के बाद ए सुनाई दे रहा है तो हमें नीचे साइड लगाना है। क्लियर। क्योंकि देखिए सिंपल फंडा, अगर आपको स्टार्टिंग का ये डार्क डॉट समझ में आ गए और उसके नियम आपने समझ लिए तो आगे के स्वर सिर्फ आपको कौन सा चिन्ह क्या चीज कौन सी मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है उसे बस समझना है, और बाकी आपको नियम सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि एक और वर्ड में देता हूं, जैसे हमारा वर्ड है मैना। क्या है, मैं ना। इसमें हमें मैं के बाद मात्रा सुने। सबसे पहले क्या करना, हमें इसमें आउटलाइन बनानी, मैं और ना। ये हमारी दोनों आउटलाइन बन गई, मैं की बन गई और न की। मैं के बाद मात्रा सुनाई दे तो नीचे साइड बनाना लाइट डॉट। न के बाद क्या सुनाई दे रहा है, अब हमें आ सुनाई दे रहा है, तो आ भी हमारा फर्स्ट प्लेस का स्वर है मगर ये डार्क डॉट है, तो हमें न के बाद हमें क्या लगाना, फर्स्ट प्लेस पे उसके डार्क डॉट लगाना, क्योंकि न यहाँ स्टार्ट होगा तो इसका फर्स्ट प्लेस ये रहा। तो अब इसे हम वापस अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, ऊपर से पढ़ना है। तो ये पहले हो गया मैं पे हमें फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट लगी तो हमें पता फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट हमारा बड़े ए की मात्रा देता है। न के बाद फिर हमारा आ रहा है न, और न के फर्स्ट प्लेस पे लग रहा है डार्क डॉट, तो हमारा ये आ का स्वर दे रहा है, तो मैं ना। क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमें
काफ़ी वर्डों की इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने वर्ड किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, कि अपने किसी भी शब्द पे कोई भी मंत्र लगाकर देखिए और उसे कन्वर्ट करिए। अपने भाई गार्जियन से एक बार इन शब्दों को बोल के देखिए, जिससे कि आपकी पहले देख देख के लिखना सीखिए, आउटलाइन बनाना सीखिए, फिर उनसे बोल के जल्दी से आउटलाइनों को जोड़कर और उन पर मात्राएं लगाना सीखे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, क्योंकि सीखना आपको है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा को एक हिंट तरीके से ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन है, आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से ही सीखना है। बाकी मेरे जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने गार्जियन या किसी के भी सहारे आप ये आउटलाइन बनाना सीख सकते हैं। तो ये बड़े एक ही मात्रा है, सेम नियम है, बस आपको फोकस करना है किस तरीके से बनना है। अब हमारा ये जो सेकंड प्लेस है ये होता है खाली। खाली का मतलब है कि यहाँ पर अभी कोई भी स्वर नहीं इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड प्लेस पे चलता है, ये हमारा देता है छोटी ई का। बड़ी ई इस तरीके से लगाई जाती है, छोटी ई इस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है। बड़ी ये स्वर रूप में इस तरीके से होगी और मात्रा रूप में इस तरीके से होगी। क्लियर है। जैसे सपोज दैट एक वर्ड आ रहा है ईपता, क्या है ईपता, तो हमें पे बनाया तय बनाया, हमारा ई हमारा कौन सा थर्ड प्लेस का स्वर है। क्लियर है, ये हमारा थर्ड प्लेस। पहले आ रहा है तो हमें लगाना लेफ्ट साइड ई पे, और तय के बाद क्या आ रहा है आ, इप्ता फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड आ रहा है पी, सॉरी आ रहा है पी। ये हमें क्या है कि पी आ रही है हमारी छोटी ई की मात्रा, तो हमें क्या लगाना है इसमें थर्ड प्लेस पे, मगर ये क्या है कि बाद में आ रही। आप वर्ड को सुन के देखिए पहले, पे ई पी। अगर ये ई आप इसके चढ़ाने के ऊपर मत जाना कि ये इधर से चढ़ गई तो ये पहले आ रही, नहीं, हर वर्ड को पहले बोल के देखिए और उसके बाद सुनिए उसे कि किस तरीके से मात्रा पहले सुनाई दे रही है या शब्द पहले सुनाई दे रहा, व्यंजन पहले सुनाई दे रहा। क्लियर। तो ये हमें क्या है कि इसके आगे से और पीछे से जाने से मतलब नहीं है, सिर्फ सुन के देखिए। तो ये वर्ड है पी, पी के बाद आता है ई, तो हमें ये बाद में लगाना। अच्छा ये वर्ड बन जाता पी और ता, क्या है पीता। तो हमें क्या है, देखिए मैंने थर्ड प्लेस का एक और नियम बताया था कि अगर थर्ड प्लेस पर स्वर पहले व्यंजन पर थर्ड प्लेस लगता है और उसके बाद कोई और व्यंजन जुड़ जाता है तो पहले व्यंजन का थर्ड प्लेस अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के खाली स्थान पे थर्ड प्लेस पर चला जाता है। मतलब कि अगले व्यंजन के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे या ऊपर साइड थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। तो कैसे जाएगा ये, तो पे क्या है पहले पीता, तो पे के बाद हमारी मात्रा आ रही है, तो पे के बाद मात्रा आ रही है तो हमारा ये अगले व्यंजन के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे हल्का बिंदी चला जाएगा, ठीक है। तय पर आ रहा है ये हमारा राइट साइड लग जाएगा। क्लियर। सेम वही नियम है, बस आपको क्या है फोकस करना है कि किस तरीके से प्लेस चेंज होता है। एक बार और मैं करके दिखाता हूं। जैसे एक वर्ड है पीला, क्या है पीला, तो पे के बाद मात्रा आ रही है तो सबसे पहले क्या करना, आउटलाइन बनानी है। पे के बाद मात्रा आ रही है, ये सुन के देखिएगा, तो हमारा ये अगला व्यंजन जुड़ गया, तो इसके खालिस्तान कौन से लेफ्ट साइड पे या ऊपर साइड पे, तो यहां से उठ के कहां जाएगा अगले व्यंजन के लेफ्ट साइड पे थर्ड प्लेस पर खालिस्तान पे। ले पर क्या है आ, तो ये हमारा पीला बन गया। क्लियर। बनाना आसान है, बस समझना है, फोकस देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अब क्या करना है, बड़े की मात्रा और ई का बहुत सारे शब्दों के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में मैं आपको और स्वर पढ़ाऊंगा और आपको फिर इसके बाद एक टेस्ट भी लूंगा, मगर आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो नियम हमारे पुराने वाले, एक बार अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं नंबर दे रहा हूं, आप फोन करके पूछ सकते हो। बाकी आपको पीछे के जो नियम है सेम वही है, बस हमें फोकस करना है कि कौन सा, अगर ये लाइट डॉट है तो कौन से प्लेस पे कौन सा स्वर देगा, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको थोड़ी सी कठिनाई सी महसूस होगी, मगर जैसे जैसे आप सीख जाएंगे फिर इसके बाद आपको बहुत आसानी से आप वर्ड बनाना सीख जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे के स्वर कंप्लीट करते हैं। हो सकता है कि अगली वीडियो में सभी स्वर कंप्लीट कर दूंगा, तो इसलिए पूरा फोकस रखना, ध्यान रखना किस तरीके से आगे के वर्ड बनेंगे। टेक केयर।